तुर्की विधानसभा उपचुनाव में दल बदलू मुद्दा नहीं है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी पार्टी छोड़कर आए हैं। ऐसे में प्रत्याशी दल बदल की बात नहीं करते। जनता जरूर भौचक्की है किसको वोट दें और किसको आशीर्वाद। जनता अपनी समस्या लेकर दोनों ही पार्टियों के दरवाजे कई बार खटखटा चुकी हैं। चुनाव के समय मीठा वादा कर दिया जाता है, चुनाव निपटते ही फिर वही ढाक के तीन पात। आखिर जनता चाहती क्या है उनकी अपेक्षाएं। हमारे सहयोगी संजू श्रीवास्तव ने सुर्खी विधानसभा का जायजा लिया और माहौल को समझने की कोशिश की। सुर्खी विधानसभा में चुनाव वाकई में रोचक हो गया है। यहाँ दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी मूल पार्टियों को छोड़कर आए। ऐसे में दूसरे जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसकी तरह यहाँ पर टिकाऊ बिकाऊ या दल बदल का जो मामला है वो यहाँ पर बेमानी साबित हो रहा है। न प्रत्याशी इस बात को कर रहे हैं और ना ही जनता ये कर रही है। ऐसे में जो दूसरे मुद्दे हैं वो यथावत बने हुए हैं। सागर जिले का सुर्खी विधानसभा क्षेत्र हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। इस बार भी पूरे प्रदेश की नजर उसी पर टिकी हुई है। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने गोविंद सिंह राजपूत को मैदान में उतारा है। गोविंद सिंह वर्षों से कांग्रेस की राजनीति करते आ रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर 3 बार विधानसभा भी पहुंचे, लेकिन अप्रत्याशित घटनाक्रम के बाद अब वह बीजेपी के साथ है। गोविंद राजपूत की राजनीति की शैली औरों से कुछ हटके है। राजपूत ऐसे छात्रों में से नहीं है जो परीक्षा के समय ही किताब उठाते हैं। राजपूत 5 साल जनता के साथ खड़े दिखते हैं। यह बात चुनाव प्रचार में भी देखने को मिलती है, जब घंटों तक लोग गोविंद भैया का इंतजार करते नजर आते हैं। गोविंद भैया भी अपनी माफी के साथ अपनी बात शुरू करते हैं। बस ऐसी ही छोटी छोटी बातें गोविंद सिंह राजपूत को गोविंद भैया बना देती है। गोविंद भैया भी जनता को अपना परिवार जैसा ही मानकर चलते हैं। मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत जी। सर, मैं देख रहा हूँ सुबह से शाम तक, रात तक आप देर रात तक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, माहौल अच्छा है और लोगों को उम्मीद जागी है कि अब जो सुर्खी में विकास का पहिया जो थम गया था वो विकास का पहिया आगे बढ़ेगा, क्योंकि लोग समझते हैं कि मैं भाजपा का प्रत्याशी हूं और भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में है, भाजपा की सरकार दिल्ली में है, तो तीनों जगह का एक साल तालमेल रहेगा तो निश्चित रूप से आप देखिए काम होंगे। और सुर्खी में जब से मैं भाजपा में आया हूँ तब से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने करीब 500 करोड़ रुपया के काम न केवल स्वीकृत किए हैं, बल्कि बहुत सारे कामों के भूमि पूजन हो चुके हैं, बहुत सारे काम लग गए। तो विश्वास जागा है और मैं समझता हूँ इस विश्वास के सहारे ही सुर्खी के लोगों को बहुत सारी आशा और उम्मीदें हैं। सर, जो विकास कार्य की आपने बात कही है, शिवराज सिंह चौहान भी तमाम यहाँ पर भूमि पूजन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस विकास को लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के पास कोई बचा नहीं है। दुर्भाग्य है, कांग्रेस के लोगों की आजकल वाणी भी बहुत खराब होती जा रही है। कल की बात है, परसों अर्जुन सिंह जी के बेटे राहुल सिंह हमारे क्षेत्र में आए थे और उन्होंने ऐसी अपनी वाणी का उपयोग किया, मुझे लगा कि शायद उनकी जो कटुता और चुभने वाली वाणी है वही कारण है कि लगातार 3 चुनाव वो स्वयं हार चुके हैं और अपना जनाधार बघेलखंड में खो चुके हैं। ऐसे चुके चुकाए लोग अब कांग्रेस के प्रचार में निकले हैं तो आरोप तो लगाएंगे ही वो, उनके पास बचा क्या है। किसानों को लेकर बात की जा रही, कर्जा माफ हो गया है, आप सरकार में भी थे, अब आप इस सरकार में भी हैं। सर, क्या सत्यता है पूरी? किसान बैठे पूछ लो। फिर कहा था उन्होंने कि 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। एक भी किसान का कर्जा 2 लाख का हुआ हो? जी, बड़े किसान बैठे हमारे के 32,000 का सोसाइटी का था, 2192 का मैसेज आया कर और वो भी सुनिए, मैं सहकारिता मंत्री भी रहा हूँ बीच में। जब मैंने सहकारिता की कोऑपरेटिव बैंक को देखा तो कोऑपरेटिव बैंक में पैसा नहीं और किसानों को दे दिए प्रमाण पत्र, क्या ऋण माफ हो गया, तो बैंक दिवालिया हो गए। ये फर्जीवाड़ा लोगों की समझ में आया, बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है। क्योंकि शादी में जैसे 51,000 रुपए देंगे, तमाम तरह की बोले बिजली बच्ची की शादी को 51,000 मिल गया, खड़ा करो सामने। मैं जिस गांव में जाता हूँ लोग कहते हैं लड़कियां मिल जाती हैं, उनकी माँ मिल जाती हैं, उनके बाप मिल जाते हैं कि भैया 51,000 कहा तो 1 पैसा नहीं आया।
भाजपा सरकार में मिलता था 28,000, मिलता तो था। 51,000 कहा, एक पैसा नहीं मिला लोगों के लिए। आपने कहा युवाओं के लिए हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, यहाँ बहुत सी युवा खड़े हैं, पूछो किसी को भत्ता मिला 1 रुपया? क्या 1 रुपया नहीं मिला? ये खड़ा पढ़ा लिखा युवा नहीं पढ़ा, पूछो। तो ये झूठ क्यों बोला? कमलनाथ जी ने 16 महीने में कुछ नहीं किया। जिस मुख्यमंत्री के पास विधायकों मंत्रियों से मिलने का समय ना हो तो कार्यकर्ता की तो दुर्दशा होती है। और एक बार और मैं कह रहा हूँ, जो राहुल सिंह वगैरह आज चुनाव में घूम रहे हैं, इनको 16 महीनों में सीएम हाउस कमलनाथ जी का देखने को नहीं मिला। ये बुरे हाल थे इन लोगों के। अरुण यादव का ये हाल था। अरुण यादव, राहुल सिंह, सुरेश पचौरी जी, जितने वरिष्ठ नेता हैं, इनको सीएम हाउस में एक भी दिन चाय नसीब नहीं हुई 16 महीने। तो सब समझ रहे हैं कांग्रेस बनमें से चल रही है। दिग्विजय सिंह जी 10 साल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कमलनाथ जी घर बैठो, कई मंच पे दिख मत जाना, आप आओगे तो चुनाव हार जाएंगे। तो हर आदमी क्या इस समय कांग्रेस में हिरासमेंट है, हर आदमी बस इंतजार कर रहा है कब वो चुनाव हो। जो पार्टी बदली उसका कोई असर नहीं यहाँ पर? यहाँ तो कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं है। हमारे यहाँ तो अधिकांश लोग जो हमारे साथ कांग्रेस में जो थे वो सब भाजपा में आ गए और सब घुल मिल गए। यहाँ पार्टी की बात सेकंड होती है। यहाँ हम लोगों के जो आत्मिक संबंध बरसों पुराने हैं वो इतने नज़दीक हैं कि हम किसी को छोड़ ही नहीं सकते और वो हमें छोड़ नहीं सकता। तो सर आप मुझे बताइए कि आप अपने क्षेत्र में क्या सपना देख रहे हैं कि विकास किस तरह से हो, सुर्खी को आप किस रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, सुर्खी में हमने हमेशा इस बात पर कई टेलीविजन ने पूछा, हम चाहते हैं मूलभूत समस्याएं का पहले निपटारा हो। जैसे सिंचाई की सुविधा हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, सड़कें बहुत सारी मैंने बनवा दी हैं और खास करके पानी का संकट है तो गांव-गांव में पानी की व्यवस्था हो। तो मुझे खुशी है कि शिवराज सिंह चौहान जी से मैंने मांग की है 100 करोड़ रुपए की और 100 करोड़ रुपया उन्होंने आश्वस्त किया कि हम देंगे। सिर्फ गांव-गांव में हम नल जल योजना खुलवाएंगे। हमारे यहाँ कई गांव ऐसे हैं जहाँ ठंड में पानी कुप्पा से बिकता है, जैसे तुम्हारा बलेरा, पानी नहीं है वहाँ। तो मेरा सपना है कि जब हमारे यहाँ की महिलाएं सिर पर गगरी लेकर पानी ढोना बंद कर देंगी, उस दिन मैं समझूंगा कि मेरा जनप्रतिनिधि होने का दायित्व पूरा हो गया। तो पहला काम क्या होगा अगली बार मंत्री बनने के बाद? जब आप जीत के आएंगे तो क्षेत्र की जनता को क्या सौगात देंगे? मेरा आखिरी सवाल है आपको। देखिए, मंत्री बनने के बाद जनता की सेवा, मैं एक जनसेवक के रूप में रहा हूँ और मंत्री वाला काम हमारे यहाँ कभी नहीं रहता। जैसा मैं आज हूँ ऐसा कल हूँ, जितना बनता है उतना काम करता हूँ। हाँ, ये जरूरी है कि बहुत सारे काम हम कांग्रेस सरकार में नहीं करा पाए, हमारे लोग भी हमसे रुष्ट हो गए क्योंकि हम जो चाहते थे वो नहीं कर पाए। लेकिन भाजपा में आने के बाद हमने काम बहुत तेजी से शुरू किए। अब चूंकि आचार संहिता लग गई है तो हमारा लोगों को विश्वास है कि उनके व्यक्तिगत काम भी फटाफट होंगे और हमारे क्षेत्र के जो काम हैं वो भी बहुत गति पकड़ेंगे। हम चाहते हैं सुर्खी मध्य प्रदेश के मानचित्र पर कहीं दिखाई दे कि सुर्खी जितना बड़ा नाम है उतना बड़े और मूलभूत काम भी यहाँ हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप काफ़ी व्यस्त हैं और अभी आपको और जगह चुनाव क्षेत्र में भी जाना है, तो निश्चित तौर पर गोविंद जी ने जो रिश्ता बनाया है अपने गांव वालों से, अपने क्षेत्र के लोगों से, वो कहीं ना कहीं आत्मीयता भरा हुआ है। चुनाव से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो जब भी टाइम मिलता है, जब भी लोगों की खबर आती है, वो तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और यही इनकी यूएसपी है। गोविंद भैया के बीजेपी परिवार में एंट्री के साइड इफेक्ट पारुल साहू के कांग्रेस का हाथ थामने के रूप में सामने आए हैं। पारुल साहू कमल के फूल को खिलाकर एक बार फिर विधायक बन चुकी हैं। अब प्रयास दोबारा बनने का है। ईश्वर पर अपार श्रद्धा रखने वाली पारुल साहू अपने प्रचार के दौरान जब भी कोई मंदिर दिखता है, भगवान से आशीर्वाद लेना नहीं भूलती। गांव में अपने मतदाताओं से आत्मीय संबोधन कर उनके निकट जाने की कोशिश में रहती हैं। बार बार अपना हाथ दिखाकर चुनाव चिन्ह बताना नहीं भूलती। भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का उन्हें कोई मलाल नहीं है। अब उनकी मेमोरी में कमलनाथ सरकार की तमाम अच्छाइयों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने हाथ को मजबूत करने की जिम्मेदारी पारुल साहू को सौंपी है। पारुल साहू चुनाव में पूरी तरह व्यस्त हैं, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं।
हमारे साथ पारुल साहू, उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए अब क्या तस्वीर सामने आ रही है? इस बार देखिए, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से जनता के साथ धोखा हुआ है, उनके मत विश्वास के साथ, तो जनता इस बार मूड बना रही है कि अगर इसी तरह से उनको धोखा मिलता रहा आगे तो वो क्या करेंगे। तो इस बार जनता की लड़ाई लड़ने के लिए मैं सामने आई हूँ। लेकिन जिस तरह से बार बार बीजेपी कह रही है कि ये त्याग किया है गोविंद सिंह राजपूत ने और काम नहीं हो रहे थे, क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा था, इस चीज़ को प्रचारित किया जा रहा है, आप इससे कैसे निपटेंगी क्षेत्र में? आप मुझे ये बताइए, पूर्व में 15 साल भी तो मौका जनता ने दिया था, तब आपने काम क्यों नहीं किया? तब इस बात को क्यों नहीं उठाया? अभी भी बीच में समय मिला था, उस समय भी अगर आपको लग रहा था काम नहीं हो रहे थे और पद की लालसा नहीं थी, तो भाई आप पद छोड़ के जनता के बीच में खड़े होते ना और जनता की आवाज़ बनते, तब हम समझते कि आप जनता के साथ हैं। लेकिन जनता ने जो विश्वास मत दिया आपको, विश्वास मत देने के बाद जनता के साथ आपने बिना जनता के अनुमति के, क्योंकि चुने हुए जनप्रतिनिधि को कभी भी अधिकार नहीं है कि आप इस तरह का निर्णय लें। और बेंगलोर में जो हुआ है वो तो मीडिया ने पूरे देश को दिखाया है, मैं तो नहीं बोल रही हूँ, आप ही लोगों ने सब बताया, इन एंड आउट स्टोरी, तो वो तो किसी से छुपा नहीं है। तो ये तो जनता के साथ सीधा सीधा धोखा हुआ है। इन उपचुनाव में हम देखने में आ रहा है, कहीं पर भी आप बात करें तो गद्दार है, बिकाऊ है, टिकाऊ है, इस तरह के मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। आपके यहाँ क्या स्थिति है? हमारे यहाँ भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि इस बार जो लोकतंत्र में सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जनता ही तय करती है किसकी सरकार बननी है, किसकी नहीं बननी है। लेकिन इस बार तो पहली बार ऐसा मध्य प्रदेश के इतिहास में हुआ है कि जनता ने जो तय किया था उसको एक किनारे करते हुए चंद लोगों ने बेंगलोर में बैठ के सौदे की राजनीति की और सरकार को गिराया गया है। ये तो विरुद्ध है लोकतंत्र के, ये सबने देखा है। किसानों को अगर बात की जाए तो जैसा कि किसानों को बार बार कहा जाता है, एक पार्टी कह रही कर्जा माफ हो गया, एक कह रही नहीं हो गया, सरकार मान रही है, ये पूरी स्थिति आपके क्षेत्र में आपको क्या नजर आती है? देखिए, जो कर्जा माफी की बात कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने के बाद हुई थी, उसमें मैं कई गाँव में गई हूँ और आप उसमें देखिए कि 4 किश्तों में कर्जा माफ होना था। पहली किश्त आई, कई किसानों का 50,000 कर्जा माफ हुआ, कई का 1 लाख हुआ। जब तक तीसरी या चौथी किश्त आती उससे पहले ही सरकार गिरा दी गई, गिरी नहीं, गिरा दी गई। जब सरकार ही गिरा दी गई, उनने चिंता नहीं की और आज बड़े बड़े लेटर्स किसानों के पास आ रहे हैं, कर्जा के साथ साथ ब्याज के भी आ रहे हैं, तो बेचारा किसान कहाँ जाएगा? ये जो आपके सामने आत्महत्या वाली चीज़ें हो रही किसान भाई कर रहे हैं, मुझे बहुत दुख होता है कि आज इस चीज़ को एक किनारे कर दिया गया है, किसानों को एक किनारे कर दिया गया है। केवल किस तरह से सत्ता हासिल की जाए उसकी चिंता की जा रही है। ये तो किसानों का कर्जा माफ हुआ है, मतलब आपके हिसाब से? बिल्कुल मेरे हिसाब से नहीं, ये तो आप डिटेल निकलवाइए ना। किसान खुद कह रहा है हमारा कर्जा माफ हुआ, लेकिन 4 किश्तों में जो होना चाहिए था, 2 किश्त आ पाई लोगों के पास। किसी ने 2 लाख तक का कर्जा लिया तो किसी का 50,000 हो पाया, किसी का 1 लाख हो पाया। जब तक पूरा होता 2 इंस्टॉलमेंट आ ही नहीं पाई ना उनके। आपके यहाँ भी जो भूमि पूजन अभी किए जा रहे हैं वो सब सिर्फ घोषणाएं हैं एक प्रकार से? आप देखिए, उनका पूजन हो चुका है। मेरे कार्यकाल में अगस्त 2018 में 350 करोड़ का पूजन हुआ था। उसमें से एक अगर आप इन्फॉर्मेशन निकालेंगे तो जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना, जो कि मेरे माध्यम से स्वीकृत हो गई थी, सब चीज़ हो चुका था, भूमि पूजन भी हो गया था। आप पोर्टल में भी देखेंगे शिवराज सिंह जी के चौहान के, तो अगस्त 2018 में मेरे साथ खुद उनका फोटो है उसका पूजन करते हुए। लेकिन जैसे ही ये चुनाव आया तो किसानों को सबको गुमराह करने के लिए वो 350 करोड़ के पूजन फिर हो गए। तो ये तो साफ साफ जनता भी समझ रही है। उस समय साक्षी थी जन आशीर्वाद यात्रा में जनता, कि उनने देखा कि इसका भूमि पूजन हो चुका है और फिर से वही कार्यक्रम करके आप उसका फिर से पुनः भूमि पूजन कर रहे हैं। मतलब आप में फिर भी क्षमता नहीं बची कि आप कोई नया काम कर सकें। आप पानी की समस्या आपके यहाँ क्यों नहीं खत्म हो पा रही? पानी को लेकर तमाम तरह की बातें की जाती है, विधानसभा में भी सवाल उठ चुके हैं, लेकिन पानी को लेकर आज भी महिलाएं गगरी लेकर पानी भरने के लिए जाती हैं। मैंने आपको बताया 13 से पहले एक भी सिंचाई परियोजना में काम नहीं किया गया, किसी ने चिंता नहीं की। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में मैंने खुद एरियल सर्वे किया था हेलीकॉप्टर के माध्यम से, खुद पर्सनल के खर्चे पे, कोई सरकारी खर्चा नहीं था उसमें 3 बड़ी नदियाँ बहती हैं हमारे क्षेत्र में, उनमें से एक में भी पहले नहीं बना था बांध। वाटर लेवल हमारे क्षेत्र में इतना कम है कि ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम भी है और इरिगेशन प्रॉब्लम भी है। उनको सॉल्व करने के लिए 11 से 12 सिंचाई परियोजना मैंने स्वीकृत कराई।
और ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी, चाहे बिलहरा हो चाहे जैसी नगर हो। मुझे आज दुख होता है इस बात पे, बिलहरा में भी ड्रिंकिंग वाटर, पिए जल की पूरी व्यवस्था और पूरा पैसा सैंक्शन है, मेरे माध्यम से कराया गया था। जैसी नगर में भी पूरी ड्रिंकिंग वाटर की भूमि पूजन भी मैं कर चुकी हूँ उसका, उसमें कलेक्टर कमिश्नर भी हमारे साथ थे जब पूजन हुआ इसका, और पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव जी भी थे, उसका भी पूजन हो चुका था। फिर से उसका पूजन जरूर हुआ, लेकिन काम 1.5 साल में कुछ भी उन्होंने नहीं किया, ना अभी किया जब इन्होंने मंत्री फिर से पद ग्रहण किया, काम फील्ड पे नहीं कर पाए। तो ये किए करे काम भी शुरू नहीं कर पा रहे, ये क्या जनता की सेवा करेंगे आप बताइए। भ्रष्टाचार के भी तमाम आरोप लगते रहते हैं क्षेत्र में कि पैसा आता है लेकिन लोगों की जेब में चला जाता है। ये तो आप मीडिया वाले हैं, बेहतर जानते हो, देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये आप सबको उजागर करना चाहिए जनता के बीच में। कमलनाथ जी ने जो बयान दिया था उसका यहाँ पर क्या प्रभाव आपको नजर आ रहा है? जैसे उन्हें इमरती देवी को लेकर कहा था, आइटम कहा था, तो यहाँ पर महिलाओं में क्या स्थिति है? देखिए, जिस तरह से उसको सबने बताया भी, कमलनाथ जी ने भी इसको अपने इंटेंशन क्लियर किए कि उनका वो इंटेंशन नहीं था, और उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। तो मुझे लगता है कि एक सही व्यक्ति की यही पहचान होती है कि अगर गलती से कोई चीज़ निकली है या किसी तरह से प्रस्तुत की गई है किसी के माध्यम से, तो भी उनने क्षमा मांगी है। तो साफ है, सभी एक सज्जन व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, या गलती से भी गलती हुई तो उसको स्वीकार किया, तो उसमें। पहले भी आप विधायक रही हैं, आपका सपना क्या है क्षेत्र को लेकर? इस क्षेत्र में मुझे किसानों को मजबूत करना है, युवा साथियों को रोजगार के लिए बेहतर व्यवस्था मिले, ताकि वो अपने घर परिवार को छोड़ के दूसरे राज्यों में ना भटके। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हमारे क्षेत्र में भी कई मजदूर थे जो दूसरे राज्यों में गए, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मैंने कई राज्यों से मजदूरों को बुलवाया जब मैं विधायक नहीं रही। और मुझे दुख होता है, उस समय भी यहाँ के मंत्री को चिंता सिर्फ बेंगलोर में रहने की थी, इन मजदूरों की चिंता नहीं थी, और कितनी परेशानी से गुजरे हैं कोविड के दौरान। जी कह रहे हमने बहुत सारे पैकेट बांट दिए यहाँ पर क्षेत्र के लोगों को। पैकेट किस चीज़ के? खाने के पैकेट, अनाज के पैकेट, और तमाम पैसा भी बांटा उनको। क्षेत्र की बहुत चिंता की, एक एक व्यक्ति घर पे गए। चुनाव के दौरान अभी हो रही है ये चिंता? आप तो इसको रिकॉर्ड करिए भाई। अब उनको दिख रहा है कि जनता के साथ एक बार धोखा कर चुके हैं, हार के डर से अब सब चीज वितरित हो रही है, आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। धन बल से क्या जनता को खरीदा जा सकता है, गुमराह किया जा सकता है? जनता इतनी तो समझदार है, जीवन भर कोई किसी का परिवार नहीं पाल सकता है, वो तो उन्हीं को मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार का दिया हुआ। अब दूसरी बात तो ये है कि जनता ही का तो उन्होंने बेंगलोर में लिया है सारा, अब ये धन बल का इस्तेमाल इस समय क्यों कर रहे हैं चुनाव में? आप क्षेत्र की वरिष्ठ नेता हैं, समाज सेवी भी हैं, आप जब क्षेत्र में जा रही हैं और आपने भी पार्टी बदली है, इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? बहुत अंतर है एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का जनता को धोखा दे के दूसरे दल में जाना, और एक कार्यकर्ता जनता की सहमति से मैंने ये निर्णय लिया है, तो जनता मुझे स्वीकार भी रही है, और जनता के मत से ही मैं आज उनके बीच में उनकी आवाज़ बन के चुनाव लड़ रही हूँ। मेरा आखिरी सवाल है कि जनता से आपको कितनी उम्मीदें हैं और कितना भरोसा है? मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि इस वक्त सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में जनता चुनाव लड़ रही है और मैं जनता के साथ खड़ी हूँ। तो जब जनता चुनाव लड़ती है तो विजय भी हमेशा जनता की होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी पारुल साहू जी, जिनको जनता पर पूरा भरोसा है कि आज जनता चुनाव लड़ रही है, पारुल साहू चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो जनता उनको पूरा मत देगी, पूरा विश्वास देगी। इस चुनाव में दोनों ही प्रत्याशी अपने राजनीतिक करियर को धार देने में जुटे हुए हैं। यह चुनाव दोनों का ही भविष्य तय करेगा। भविष्य मतदाता भी ढूंढ रहे हैं, वह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। कल तक जिसको कोसते रहे, आज उन्हीं की आवभगत में लगे हुए हैं। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में आवागमन का बड़ा साधन ये बस बनी हुई है। इसी बस से विधानसभा क्षेत्र के तमाम गांव के लोग आते और जाते हैं। उन्हें सागर जाना हो या और कहीं जाना हो, वो इस बस का ही सहारा लेते हैं। इस बस में तमाम लोग बैठे हुए हैं, सवारियां बैठी हुई हैं। आइए हम इनसे भी जानते हैं कि चुनाव जो चल रहे हैं उसमें ये किस तरह से सोचते हैं। क्यों साहब, चुनाव आ गए हैं, कैसा क्या सोच रहे हो? अब सोचे तो देखो, कोई वोट तो बताएगा नहीं कि भाई ये क्यों बुराइयों में पड़े, समझियो को बात क्यों, मगर वोट तो वही खोदा ही जाएगा जिससे विकास हो गए, हर चीजें हो गए। ये 5 साल के लिए चुने गए थे, अब बीच में हो रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहोगे? नहीं, इससे तो ये है, हम बताएं कि हर आदमी की समस्या को हल होना चाहिए, और किसी आदमी की दुख परेशानी अगर इनके द्वारा मिटती है तो बहुत अच्छी बात है। क्या होना चाहिए बताओ, तुम्हारे क्षेत्र में क्या होना चाहिए? तो नेता सपन का उसको कछु तो करवाओ नहीं, कोई कुछ नहीं करता। का कुटी दखन बनवाई नहीं, 5 साल में जा रहे हैं,
कुटी की जरूरत थी, कुटी अभी तक किसी ने बनवाई नहीं, क्या कह रही थी? हमारे वहाँ पर मंगल भवन बन रहा है और नेताजी बोल गए हैं कि हम आपके लिए कुटी को पट्टा बना के देंगे, और अभी तक हमारा निर्णय नहीं हुआ है, हम लोग वहीं पे हैं। बताइए आप, हम क्या करें? कुटी बननी चाहिए। महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए तुम्हारे क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो सर सब सही है। चाय की दुकानों पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। आइए हम भी चर्चा करते हैं, पूछते हैं कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है साहब? चुनाव चल रहा है, अभी तो कांटे की टक्कर है। किस तरह के मुद्दे हैं अभी क्षेत्र में? अब मुद्दे तो अब जनता की तमाम होते हैं, कोई का कुछ रहता है, कोई का कुछ रहता है। नहीं, क्षेत्र में क्या आप लोग सोचते हो क्या होना चाहिए? काम होने चाहिए। काम अभी नहीं हो रहे, अभी नहीं हुए काम। ये जो दोनों ही प्रत्याशी दल बदलू आ गए हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अब पब्लिक कोई कहता है भैया हमको लोगों ने बेच दिया, अब इनको हम किसको वोट दें? जे कांग्रेस में आ गए थे, भाजपा में चले गए, भाजपा के कांग्रेस में आ गए। अब पब्लिक कुछ नहीं बोल रही, अभी चुप है पूरे एमपी में। किसको वोट दें हम? ये भी बिक गए, ये भी बिक गए, सब ऐसी चर्चाएं चल रही गांव-गांव में पूरे। 15 महीने में क्या हुआ है? सरकार ने क्या क्या किया, आपको क्या लगता है? अब 15 महीने में तो कांग्रेस की सरकार में कुछ हुआ नहीं। हम लोग जो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष रहे, कांग्रेस के 15 साल से विधि विभाग के जिलाध्यक्ष रहे, लेकिन हमारे काम के लिए जब बात आई नोटरी की तो हमारे लिए मंत्री जी ने 7-7 नोट सीटें लिखी, उसमें भी हमें 15 महीना से ज़्यादा लग गया, नोटरी नहीं हो पाया, बाद में हुई नोटरी। तो ये तो कांग्रेस का काम है। उस समय पर जब मंत्री जी की नहीं सुनी गई तो हम लोगों की क्या सुनी जाती, इसलिए हम सारे लोग मंत्री जी के साथ हो गए। हुई कि नहीं? किसी की कोई कर्जा माफी नहीं हुई है। हमारे को 4-4 के किसान क्रेडिट कार्ड है। मैं बड़ा किसान भी हूँ, जयसिंहनगर का जनपद सदस्य भी हूँ और कृषक भी हूँ, वकील भी हूँ। किसी के कोई कर्जा माफ नहीं। क्या नाम है आपका? मैं राजू बड़ोनिया नाम है। मैं इस वक्त नवलसा का टपरा गांव में हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस का झंडा लगा है। सुर्खी विधानसभा में क्षेत्र आता है और यहाँ पर झंडा भले ही कांग्रेस का लगा है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी यहाँ पर वोट मांगने के लिए गांव वालों से आ रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं, उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं और उनसे ये भी कह रहे हैं कि अगर वोट वो देंगे और जीत के आते हैं तो उनके लिए वो जो भी यहाँ की समस्या होंगी उनको पूरा करेंगे और इसके साथ साथ उनका वो ध्यान रखेंगे। यहाँ कुछ गाँव वाले बैठे हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नेता तो सब आ रहे होंगे यहाँ वोट मांगने, तो क्या कह रहे हैं नेता? नेता तो साहब वोट मांगने की बात करते हैं। हाँ। नहीं तो यहाँ पर ये बताओ, इतने सारे चुनाव हो गए, समस्या क्या है जो नहीं पूरी हो पाई अभी तक? समस्या तो साहब सब है, यहाँ पानी की दिक्कत है, हर प्रकार से दिक्कत है। पिछड़े गांव हैं, जैसे आप देख लो, एक भी कुटी नहीं बनी है, किसी भी प्रकार से, हर प्रकार से यहाँ का किसान परेशान है। तो किसान हो आप लोग, सब लोग किसानी करते हो? किसान अच्छा ये बताओ कि ये जो कर्जा माफी की बात कर रहे थे, कमलनाथ सरकार ने कही थी कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हो जाएगा, तो कितना कर्जा माफ हुआ है? अभी तो साहब 2 रुपया भी कर्जा हमारे तो नहीं भाई, 2 रुपया भी कर्जा माफ नहीं किया। नहीं वो सर्टिफिकेट बांट रहे थे 26 लाख 27 लाख रखे हैं बैंक वाले, दोबारा हम लोगों को दबाव डाल रहे हैं कि पैसा भरो। अच्छा हाँ, कितना कर्ज? तुम्हारा नाम क्या है? ब्रजलाल ब्रजीलाल। कितना कर्जा है तुम्हारे ऊपर? है लाख रुपया लाख रुपया है? जी, काट के नहीं करेंगे, माफ गई। नहीं लाख रुपया कर्जा है और उन्होंने क्या बोला, माफ हो गया? हाँ, माफ हो जाए तो हम लेट हो गए, क्या माफ हो जाए भरे नहीं, फिर भाव नहीं। और आपका क्या नाम है? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह, कितना कर्जा आपके ऊपर? मेरे पास नहीं है कर्जा नहीं है? वैसे सब ठीक चल रहा है, खेती बाड़ी में सब बढ़िया, लोन फोन सब मिल रहा है 0% ब्याज पे? सब मिल रहा। चलो अच्छी बात है, तुमको सब कुछ मिल रहा है। तो कर्जा मतलब ये जो सरकार कह रही है झूठ बोल रही है? झूठ बोल रहे साहब। मेरे ऊपर भी साहब 2 लाख का कर्ज है। इन लोगों ने आश्वासन दिया था, हम लोगों ने लिखित दी थी, कलेक्टर किसान हो, में CO किसान हैं, वो सब किसान हैं, लेकिन 1 रुपया भी कर्जा माफ नहीं किया। और अभी 8 दिन पहले बैंक वालों ने दोबारा हम लोगों को सूचित किया है कि जो बैंक का पैसा है उसका आप लेन देन सही करो, लेन देन सही करो। वैसे यहाँ पर जो नेता लोग आते हैं आपको आश्वासन देते हैं कि हम ये कराएंगे, कुछ करते नेता कि नहीं? कुछ नहीं करेंगे, क्या जाते हैं, करते कुछ नहीं है। जैसे अभी हमने देखा कि आप लोग बहुत उनको कह रहे थे हमारी बिल्कुल दीदी हैं और आशीर्वाद। दीदी पहले आई थी, पहले बोले गई थी, करते कुछ नहीं है। अभी करते कुछ नहीं। नेताओं से कहीं ना कहीं इनको लगता है, आप युवा हैं, जैसे सरकार ने कहा था कि युवाओं को हम रोजगार से देंगे, कुछ हुआ आपके लिए? हमारे लिए कुछ नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ कुछ भी। क्या करते हो आप? किसानी करते, और क्या करें? और नहीं, जैसे कहा था बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ऐसा कुछ मिला क्या यहाँ पे? कुछ नहीं मिला अभी तक।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गांव वाले बैठे हुए हैं, युवा भी हैं इसमें, बुजुर्ग भी हैं, कोई किसानी करता है, कोई मजदूरी करता है, लेकिन जो सरकार से इनकी एक आस है वो आस अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही नेता यहाँ पर वोट मांगने के लिए आते हैं, वोट भी ग्रामीण देते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद में ये नेता हैं उनकी सुनते नहीं हैं। कैमरामैन उमाकांत व्यास के साथ संजीव श्रीवास्तव, डिजाना न्यूज, सुर्खी विधानसभा।